जय संस्कार। इस बार हम ग्रामर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में ग्रामेटिकल मिस्टेक को कैसे निवारा जा सकता है, दूर रखा जा सकता है, इसके बारे में हमने कई बातें की। मैंने जो बात यहाँ पे की, दोहराई, ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर भी कभी कभी सुनने से ज्यादा पढ़ने में हमें बहुत मजा आता है। हम सीख सकते हैं, अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन ये ग्रामर पॉइंट शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को आगे ले जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। प्राचीन काल में गुरु के आश्रम में रहते थे। कोई भी बच्चा 6 या 7 साल की उम्र में गुरु के घर, गुरु के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए जाता था। उसको वहीं पे ही रहना पड़ता था। आज के जैसे स्कूल और कॉलेज प्राचीन काल में नहीं थे। बच्चों को जहाँ गुरु पसंद आए, जो सही लगे, उसके माता पिता उसे वो गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज देते थे। न संडे, न त्योहार, न वेकेशन, लगातार निरंतर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के साथ साथ गुरु अन्य चीजें भी अपने शिष्य को बताते रहे, सिखाते रहे। यानी कि उस समय में इंसान को वो सारी खूबियां, वो सारी कारीगरी पहले से ही आती थी। सुनाई काम, मोची काम, ऐसे कारीगर के लगते काम वो भी गुरु आश्रम में ही सिखाते। कोई ऊंच नीच का भेदभाव आश्रम में नहीं रहता। जो गुरु बोले, जो गुरु माता बोले, वो काम बच्चों को करना पड़ता है, करना पड़ता है। कृष्ण सुदामा भी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, शांतिवन आश्रम में इकट्ठे रहते थे और उसकी बचपन की दोस्ती जीवन पर्यंत चली। द्वारिका का नाथ, सोने की नगरी का नाथ, स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपने गरीब मित्र के लिए तड़पता है और सुदामा की अनकही विटंबना का उसने बहुत अच्छे से मुश्किल का अंत लिया है। ऐसे कई दृष्टांत हमारे पुराणों में है। पहले के जमाने में शिष्य का जीवन कैसा होता था, शिक्षा पाने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, गुरु को दक्षिणा किस प्रकार देनी होती थी, ये सब बातें अपने ग्रंथों में है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसे विद्यार्थी की बात करना चाहती हूँ कि वो भी अपनी बाल्यावस्था में गुरु के यहाँ सीखने समझने के लिए आता है, लेकिन जो बात गुरुजी पढ़ाते थे वो बात वो समझ नहीं पाता था, सीख नहीं पाता। दोनों की ये विटंबना थी कि गुरुजी जो पढ़ाते, शिष्यों को पढ़ना जरूर, लेकिन कोई भी बात उसके दिमाग में नहीं उतरती। ऐसा हुआ कि थोड़े अरसे बाद वो शिष्य 0 का 0 ही रह गए। गुरु को बहुत दुख हुआ कि इतने
एक दिन गुरुजी ने निष्फलता के भाव के साथ उसको कहा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें जो सिखाता हूं वो तुम सीख नहीं पाते। कोई भी बात आज तक तुममें इम्प्रूव नहीं हुई, तुम्हारा किसी भी तरह से प्रोग्रेस या विकास नहीं हुआ। इसीलिए बेहतर है कि मेरा नाम खराब न हो और तुम अपने घर चले जाओ। उस समय में न कोई फोन, न कोई चिट्ठी, न कोई संदेश। वो विद्यार्थी गुरु को प्रणाम करके, उसके चरण स्पर्श करके वहां से निकल जाता है अपने घर जाने के लिए। रास्ते में उसको प्यास लगी। एक कुएं के पास जाकर खड़ा हुआ। कई महिलाएं कुएं में से पानी निकाल रही थी और अपनी प्यास को तृप्त करने के बाद वो आराम से बैठा। तब उसकी दृष्टि कुएं की जगत पर गई। कुएं की जगत यानी जो कुआं होता है उसके आसपास गोल ईंट या पत्थर से चुनी हुई दीवार। इस जगत से कोई भी बच्चा या मनुष्य या कोई जीव जंतु कुएं में न गिर जाए, ऐसी आकस्मिक स्थिति को निवारण करने के लिए कुएं के आसपास जगत का होना अनिवार्य है। वो देखता है कि कुएं की जगत में रस्सी के आकार का इतना सा गहरा कापा पड़ गया है। उस जगत से ही सब लोग रस्सी कुएं में डालते खींचते। इसलिए वहां पर रस्सी के आकार का, उसके कद का एक प्रॉपर आकार पड़ गया, प्रॉपर जगह बन गई। उसके मन में ये सूक्ष्म बात समझ में कि रस्सी नरम है, पत्थर कठिन है, लेकिन एक ही स्थल पर बार बार ये रस्सी के गुजरने से, ऊपर नीचे होने से पत्थर के पर भी ये चौकस कापा आ जाता है। तो मेरे दिमाग में क्यों अभ्यास नहीं आता, क्यों मैं कोई बात सीख नहीं पाता। वो एक अलग मन में गांठ लिए हुए, घर पे न जाते हुए वापस गुरु के आश्रम में जाता है और गुरु को प्रायः चरण स्पर्श करके कुएं की जगत वाली बात बताता है और वो गुरु को विनती करता है कि मैं आज से आप जो भी कहोगे वो दोहराता जाऊंगा, रिवीजन करता जाऊंगा, पुनरावर्तन करता जाऊंगा, तो शायद मैं कुछ सीख सकूं। प्लीज आप मुझे एक चांस दें। गुरु जी को उसका ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान अच्छा है। वो उसे गला लगाकर अपने आशीष देकर उसे फिर आश्रम में स्थान दे दे और जो भी गुरु समझा है वो लड़का बारे बार पुनरावर्तन करता है। पुनरावर्तन करने से, रिविजन करने से वो सभी बातें अच्छे से समझने लगे। धीरे धीरे प्राय वो अभ्यास में सफल होने लगा। अभ्यास में सफल होने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। आत्मविश्वास बढ़ने से वो सफल रहने लगा और अच्छे तरीके से एक संपूर्ण इंसान, एक सफल नागरिक बनकर वो आश्रम से बाहर आता है। मेरे ये कहानी का तात्पर्य ये है कि यदि कोई टॉपिक हमको कठिन लगे, समझ में ना आए, तो बारी बारी उस
उसे रिवाइज करो, उसे पुनरावृत्ति करो। बारी बारी रिवाइज करने से, पुनरावृत्ति करने से आपको 100% उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपके पास पुस्तक है, मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्ड है, जितनी बार जब चाहो कोई भी स्थल काल पर ये वीडियो आप देख सकते हो और न समझी हुई बातों का रिवीजन करने से ये बात हमारे दिमाग में, जो पॉइंट हमें कठिन लगते हैं, वो अच्छे से हम सीख पाएंगे, अच्छे से हम समझ पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कठिन लगने वाला पॉइंट्स, कठिन लगने वाली बातें, कठिन लगने वाले सब्जेक्ट हमें इजीली पसंद आ जाए और जो सरल है वो तो हमारे लिए सरल है और हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। ये ग्रामर का पॉइंट, ये ग्रामर का टॉपिक हम आगे चलाते हुए तुम्हारे स्कूल कहाँ है, ये गलत वाक्य है। गलत इसीलिए है क्योंकि हमें पद में प्रयोग करने से पूर्व ये पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए कि संज्ञा के लिंग के अनुसार सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का जो लिंग है उसके बलबूते पर उसको देखकर हमें सर्वनाम का उपयोग करना है, तभी ये वाक्य आगे चल के शुद्ध वाक्य बन जाएंगे। जैसे कि तुम्हारे स्कूल कहाँ है, ये गलत वाक्य है, लेकिन तुम्हारा स्कूल कहाँ है ये सही वाक्य है। आगे हम और उदाहरण देखते हैं कि यह मेरी कॉलेज है, ये गलत वाक्य है। यह मेरा कॉलेज है, ये सही वाक्य है। उसका देह दुर्बल है, ये गलत वाक्य है। उसकी देह दुर्बल है, ये सही वाक्य है। उनका आवाज कोमल है, ये गलत वाक्य है। उनकी आवाज कोमल है, ये सही वाक्य है। संज्ञा को भी हम ध्यान में रखकर अपना लेखन कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट अच्छी से समझते हुए हम एक स्टेप, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, एक नया नियम सीखते हैं कि संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। विशेषण यानी विशेष रूप से जो गुण धर्म है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण प्रयोजन करते समय हमें संज्ञा के लिंग का अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे कि आज मौसम सुहावनी है, ये गलत है, लेकिन आज मौसम सुहाना है क्योंकि संज्ञा कौन है, मौसम। मौसम पुल्लिंग है, इसलिए हमें पुल्लिंग ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही 2-4 और वाक्य में आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि आज कपास महंगा है, ये गलत वाक्य है। आजकल कपास महंगी है क्योंकि कपास स्त्रीलिंग है। उनका नाक लंबा है, ये गलत वाक्य है। उसकी नाक लंबी है, ये सही वाक्य है। पित्तल पीली होती है, ये गलत वाक्य है। पित्तल पीला होता है, ये सही वाक्य है। चारों वाक्यों में हमें 2 स्त्रीलिंग और 2 पुल्लिंग संज्ञा के अनुसार विशेषण को प्रयोजना सीखना मिलता है। आगे चलते हैं कि संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सबंध विभक्ति का या की का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा और विभक्ति ये दोनों हम अच्छे से पहचान कर वाक्य लिखे हैं। जैसे कि मेरी आंख सड़ी हुई है, ये गलत है। मेरी आंख नहीं लिखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मेरा आंख सड़ा हुआ है, यह सही वाक्य
है। ऐसे दो चार और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि तुम झूठ क्यों बोले, ये गलत वाक्य है। तुमने झूठ क्यों बोला, ये सही वाक्य है। आत्मा नहीं मरता, ये गलत वाक्य है। आत्मा नहीं मरती, ये सही वाक्य है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है, ये गलत वाक्य है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है, ये सही वाक्य है। इसके आगे जाते हुए हम देखते हैं कि संज्ञा के लिंग के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कि परमात्मा का महिमा अपार है, ये गलत वाक्य है। परमात्मा की महिमा अपार है, ये सही वाक्य है। ऐसे और 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको सुनाती हूँ कि बंबई की बाजार अच्छी है, ये गलत वाक्य है। बंबई का बाजार अच्छा है, ये सही वाक्य है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, ये गलत वाक्य है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, ये सही है। मुझे केवड़े का शरबत पसंद है, ये गलत वाक्य है। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, ये वाक्य गलत है। और मुझे केवड़े का शरबत पसंद है, ये वाक्य सही है। आशा करती हूँ, अपेक्षा रखती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कहानियों के माध्यम से, कहानी के दृष्टांत से समझे गए, सुने गए ये पॉइंट्स शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मालूम हो गया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा ग्रामर हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छी एक्सरसाइज भी करनी है। तब तक के लिए हम ये वीडियो यहाँ पे अटका लेते हैं, पोस्ट कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक